प्रश्नावली 4.2 है। पहला प्रश्न है इसका, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है आपको। पहला है x² - 3x - 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि में हम आसपास का गुणा निकालते हैं। 10 के गुणनखंड करें, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब इस 2 और 5 को इस तरह जमाओ कि जोड़ने पर या घटाने पर तो 3 बचे, पर गुणा करने पर कितने आ जाएं? 10 आ जाएं। तो x² ये ऐसे ही रहेगा, आसपास की संख्या वैसी ही रहती है। बीच की संख्या को तोड़ना है हमें कि गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 3 को कैसे तोड़ें हम? -5x में से अगर प्लस के 2x जाएं तो बचेंगे कितने? माइनस के 3x। 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे और गुणा करेंगे 5 का 2 में तो गुणा आ जाएगा आसपास का, 5 दूनी 10 x²। तो बीच की संख्या को तोड़कर लिखा और -10 वैसा ही। आसपास की संख्या वैसी ही लिखना है, बीच की संख्या को तोड़कर लिखना है। अब बनाना है हमें 2 के जोड़े। यहाँ से कॉमन लेंगे हम x, अंदर बचेगा x - 5 और प्लस यहाँ से 2 बाहर निकाला, x तो नहीं है यहाँ पर, तो 2 के साथ जो x था वो अंदर बचा और -2 के पाड़े में 10 कितनी बार आएंगे? 2 पंजे 10, तो अंदर बचेगा 5। ये एक जैसे हो जाएंगे तो इनको एक बार लिखेंगे हम, x - 5 और बाहर बचा है x + 2, तो x + 2 बराबर 0। अब ये जो x - 5 है ये भी बराबर होगा 0 के और x + 2 ये भी बराबर होगा 0 के। तो x का मान आ जाएगा -5, इधर जाएगा पक्षांतर में तो +5 और यहाँ x का मान आ जाएगा -2। तो हमारे मूल क्या होंगे? मूल होंगे 5 और -2। दूसरा समीकरण है हमारा 2x² + 6x 2x² + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ आसपास का गुणा कितना हो रहा है? 6 दूनी 12। 12 के हम गुणनखंड निकालें, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब इन संख्याओं को ऐसे जमाओ कि बीच में 1 आ जाए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो 2 दूनी 4, अगर 4 में से 3 घटा है तो बचेगा 1 और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 12। तो पहली संख्या को तो हम वैसे ही लिखते हैं 2x²। बीच की संख्या को तोड़ना है तो इसको काय में तोड़ेंगे? 4 में से 3 घटाना है तो प्लस के चाहिए हमें 1x, इसलिए प्लस का लिखेंगे 4x और माइनस का लिख देंगे 3x। 4 में से 3 गए 1 और गुणा करेंगे तो 12 आना है। -6 वैसे ही लिखेंगे बराबर 0। अब 2 के जोड़े बनाना है हमें। अब 2 के जोड़े बनाकर क्या निकालना है हमें? कॉमन। तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा भी दोनों के पास है और x भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x। तो x² था तो x + 2 दूनी 4 और x तो बाहर निकल गया, x + 2 बचा। अब यहाँ -3 और -6, 3 का पहाड़ा -3 बाहर निकाल रहे हैं, 3 के साथ x बचा, अंदर माइनस हो जाएगा प्लस, जब बाहर माइनस निकालते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलते हैं। 3 दूनी 6 तो 2 बार बराबर 0। ये x + 2 एक जैसे आ गए, इन्हें लिखा एक बार। बाहर क्या बचा? 2x - 3 बराबर 0। अब ये x + 2 ये भी बराबर 0 और 2x - 3 ये भी बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा -2 और यहाँ 2x बराबर -3 होंगे पहले +3 और x का मान आएगा 3/2। यानी मूल क्या कहलाएंगे हमारे? मूल होंगे -2 और 3/2, ये होंगे मूल। तीसरी समीकरण देखें हम। तीसरी समीकरण है हमारे पास करनी 2x² + 7x + 5 करनी 2 बराबर 0। आसपास का गुणा निकालें पहले तो हम, 5 और यहाँ बाहर कुछ नहीं तो 5 ही, और करनी 2 का करनी 2 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 2, यानी आसपास का गुणा कितना हो रहा है? 10। अब 10 के गुणनखंड किए, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब इस 2 और 5 को बीच की संख्या को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर कितने आ जाएं? 7 आ जाएं। तो ये करनी 2x² और 7 को तोड़ा हमने काय में? 2x में और 5x में। 2 और 5 7 होते हैं और प्लस 2 पंजे 10, आसपास के गुणा के बराबर भी हो रहा है क्योंकि आसपास का गुणा 10 आ रहा था, और 5 करनी 2 वैसा ही बराबर 0। अब 2 के जोड़े बनाएं। यहाँ करनी 2 है और 2 में कितना करनी 2 होता है? करनी 2 में जब हम करनी 2 का गुणा करते हैं तो सिर्फ 2 आता है, यानी इस 2 में 2 करनी 2 हैं।
तो यहाँ से करनी दो और यहाँ से भी करनी दो बाहर निकाल रहे हैं हम। तो x, तो x का वर्ग था तो एक x बचा अंदर, और यहाँ से करनी दो निकल गया, दो में से एक करनी दो निकल गया, तो क्या बचेगा, एक करनी दो बचेगा। और यहाँ से कॉमन निकाल रहे दोनों के पास से 5, तो 5 के साथ का x, और यहाँ से 5 निकल गया तो बचा करनी 2। ये हमेशा एक जैसे आएंगे, इनको एक बार लिखेंगे, x प्लस करनी 2, बाहर बचा था करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब ये x प्लस 2 ये भी बराबर 0, और करनी 2x प्लस 5 ये भी बराबर 0। तो x का मान प्लस का माइनस हो जाएगा करनी 2, और यहाँ करनी 2x बराबर पहले प्लस 5 होगा -5, और x का मान आएगा -5 और बटे में करनी 2। यानी मूल क्या होंगे हमारे, मूल होंगे माइनस करनी 2 और -5 करनी 2, ये हमारे मूल होंगे। चौथा है 2x² प्लस x प्लस 1/8 बराबर 0। सबसे पहले तो बटे को 8 को हटाने के लिए हम क्या करें, समीकरण में 8 का गुणा कर दें। तो यहाँ समीकरण में 8 का गुणा करने पर 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x², फिर 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 का x में गुणा 8x, और यहाँ 8 से 8 गुणा में कटेंगे तो बचेगा 1 बराबर 0। ये बनेगी हमारी समीकरण। अब इसको हल करना है गुणनखंड विधि से। आसपास का गुणा कितना हो रहा है 16, उसके गुणनखंड निकालें। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 2 4 बार जो आए इनको ऐसे जमाना है आपको कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 16x² और इस 8 को तोड़कर लिखा हमने 4x और 4x और प्लस 1 का 1 बराबर 0। जोड़े बनाए 2 2 के। अब 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 और x दोनों में से बाहर निकाल लिए। तो 4 चौक 16 होता तो 4 और x 2 थे तो एक बाहर एक अंदर, और यहाँ से 4x पूरा निकल गया तो उसके स्थान पर 1 बचेगा, 4x एकम 4x। अब यहाँ कॉमन क्या निकालना है, 1 और 4 किस पहाड़े में आएंगे, 1 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में 4 आएगा 4 बार, x उसके साथ, और 1 के पहाड़े में 1 आएगा 1 ही बार। 4x प्लस 1 इनको लिखेंगे हम 1 बार। अब बाहर क्या बचा है, बाहर भी बचा है 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 4x प्लस 1 ये भी बराबर 0, और ये 4x प्लस 1 ये भी बराबर 0। तो 4x बराबर क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 1, और x बराबर आएगा माइनस का 1/4। तो हमारे मूल क्या होंगे, हमारे मूल होंगे समीकरण के -1/4 और -1/4, ये हमारे मूल होंगे। पांचवा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। आसपास का गुणा कितना हो रहा है 100, उसके हम गुणनखंड निकालें। 2 से 2 पंजे 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25 और 5 एकम 5। हमें 20 लाना है, तो ये 5 दूनी 10 और ये वाले 5 दूनी 10, 10 और 10 20 हो जाएंगे, और गुणा करने पर 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। तो गुणा करने पर 100 और जोड़ने या घटाने पर 20 लाना थे हमें। तो इस 100x² और इस 20 को लिखेंगे माइनस का 10x और माइनस का 10x, क्योंकि माइनस के 20 चाहिए तो दोनों माइनस के लिखे, और प्लस 1 बराबर 0। और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे 100x²। 2 2 के जोड़े बनाए, 100 और 10, 10 के पहाड़े में आएगा 10x कॉमन, तो अंदर बचेगा 10 धाम 100 और 1 x है, 2 थे तो 1 बाहर और 1 अंदर, और 10x पूरा निकल जाएगा तो उसके स्थान पर 1। अब यहाँ 10 और 1 कौन से पहाड़े में आएंगे, 1 के पहाड़े में, पर यहाँ माइनस था तो माइनस कॉमन निकाला। 1 के पहाड़े में 10x आएंगे 10x ही बार, प्लस का हो जाएगा माइनस, 1 के पहाड़े में 1 आएगा 1 ही बार। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम माइनस बाहर कॉमन निकालते हैं तो ये अंदर का जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब ये एक बार लिखा हमने 10x माइनस 1, और बाहर भी बचा हुआ है हमारा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो फिर 10x प्लस 1 ये भी बराबर 0, और 10x माइनस 1 ये भी बराबर 0। तो 10x बराबर -1 पहले प्लस 1 हो जाएगा,
और x बराबर आएगा 1/10, x बराबर यहाँ भी आएगा 1/10। तो मूल क्या होंगे हमारे? मूल होंगे 1/10 और 1/10।